हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे अक्टूबर माह का करंट अफेयर। एक ही क्लास में पूरा अक्टूबर माह खत्म। आगामी परीक्षाओं के लिए यह माह बहुत जरूरी है क्योंकि इस माह से क्वेश्चन बनने ही बनने वाले हैं। क्योंकि इस माह में महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण खेल, उसके साथ साथ नोबेल पुरस्कार, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये सारी चीजें अक्टूबर माह में हुई हैं। और अन्य घटनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो अक्टूबर माह में भी घटित हुई हैं। तो यह परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। इसलिए यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पढ़ाने के लिए तो बहुत लोगों ने पढ़ाया है और मैं एक शिक्षक नहीं हूं, मैं भी एक छात्र हूं। तो छात्र की आवश्यकताओं को देखते हुए कि क्या आवश्यकता होनी चाहिए, जैसे कि ये पूरा डेज एक तरफ लिखा हुआ है, खेल एक तरफ लिखा हुआ है, यानी कि अक्टूबर माह में जो भी चीज है एक साथ वो पूरा लिखा हुआ है। कुदक्की मार के नहीं पढ़ना है कि 1 तारीख को यहां पढ़ लिया, 8 तारीख को वहां पढ़ लिया, नहीं, एक ही जगह पूरा इंपॉर्टेंट डेज, खेल, इसके साथ साथ नोबेल पुरस्कार एक जगह, पुरस्कार एक जगह, महत्वपूर्ण योजनाएं एक जगह, राष्ट्रीय जो घटनाएं घटी हैं वो एक जगह, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जो घटी हैं वो एक जगह। मतलब कि सब कुछ आपको एक जगह मिलेगा, एक ही क्लास में मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, A to Z प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। और मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा और अपने अन्य ग्रुपों में भी भेजिएगा ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण डेज देख लेते हैं हम लोग कि इस माह में, अक्टूबर माह में कौन कौन से डेज महत्वपूर्ण हैं। पहला है विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी का यह जन्म दिवस है 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2009 से मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस, जो भारत का शिक्षक दिवस है, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैंने यही एक क्विज डाला था कि विश्व शिक्षक दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो उसमें 70% ने गलत आंसर दिया था। उन्होंने क्या लगा दिया था, क्योंकि मैंने पहला ऑप्शन यही दिया था 5 सितंबर, तो उसमें उन्होंने पहला ही ऑप्शन चूज किया था 5 सितंबर। 70% लोगों ने गलत लगा दिया था, जबकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत वाले क्यों पीछे रहे? 20 अक्टूबर देखें, 9 अक्टूबर को तो भारत वाले भी 10 अक्टूबर को ये डाक दिवस को घोषणा कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि 10 अक्टूबर 1854 को भारत में डाक घर की शुरुआत की गई थी। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये 10 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय बालिका की बात करें तो 11 अक्टूबर, जबकि अंतरराष्ट्रीय महिला की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। कब? 16 अक्टूबर 1945 से। तो 1981 से यह घोषणा की गई कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। क्या? गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फंस जा रहा है जीभ से, उन्मूलन नहीं निकल पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसी दिन विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 1 से 7 अक्टूबर तक यह मनाया गया। इस बार का 15वां संस्करण था। अजमेर राजस्थान में यह सूफी संतों के लिए यह था 15वां संस्करण था, यह ध्यान दीजिएगा। 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया गया, यह भी ध्यान दीजिएगा। कहां मनाया गया? तो अजमेर राजस्थान में यह मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस महत्वपूर्ण दिवस है। माह का अंतिम दिन राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2014 से यह घोषणा की गई कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर यह 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह तो हुआ अक्टूबर माह का महत्वपूर्ण दिवस। अब देख लेते हैं अक्टूबर माह में खेल से संबंधित क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। ये सारी बातें हम लोग सारे कुछ जैसे पुरस्कार है वो भी हम लोग एक जगह पढ़ेंगे। मतलब कि सब कुछ निचोड़ आपको इसी क्लास में एक ही जगह मिल जाएगा। कहां पे? जिसका नाम है A to Z, मतलब सब कुछ यहीं पे, A से लगाए Z तक यहीं पे मिलेगा। तो आप हमारे साथ बस बने रहिए। देखिएगा, राष्ट्रीय खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 7 साल के बाद इसका आयोजन हुआ है। एग्जाम में पूछने की 100% संभावना है। 2015 में यह 2015, इससे पहले 2022 के बाद 2015 में आयोजन हुआ था। केरल में आयोजन हुआ था। 2016 में इसको गोवा में आयोजन करने की बात चली थी, लेकिन 2016 में यह आयोजन नहीं हो पाया था। इसके बाद से ओलंपिक के कारण यह डेट टल गई, फिर कोविड के कारण यह डेट टल गई। अंततः इसका जो 36वां संस्करण था गुजरात में जाकर के आयोजन हुआ है। कब? 2023 में। तो 7 साल के बाद हुआ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कहां आयोजन हुआ है? देख लीजिएगा, गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। इसका शुभंकर देख लीजिएगा, सावज इसका शुभंकर है। इसका मतलब होता है उद्धारकर्ता। एक और मतलब होता है एशियाई शेर, जो कि एशियाई शेर सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। कहां पे? गिर उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। इसका शुभंकर का नाम सावज है, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है शुभंकर। सर्विस टीम सर्विसेज ने इसमें पहले स्थान पर रह करके कुल 61 गोल्ड जीते, जो कि पहले स्थान पर यह बना रहा। 35 रजत के साथ साथ 32 कांस्य भी इसने जीता। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह 7 साल के बाद इसका आयोजन हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 24वां है। इस बार महाराष्ट्र ने जीता है। यह फाइनल हुआ था इसका जयपुर राजस्थान में इसका फाइनल हुआ था। तो यह भी ध्यान दीजिएगा कौन से क्रम का है? 24वें क्रम का है। अब ट्रेंड यही चल गया है क्वेश्चन का पूछने का कि क्रम पूछ ले रहा है कि यह किस क्रम का है। तो इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्रम कौन सा है। यहां भी अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 15वां है। एक बार क्वेश्चन यही पूछ लिया था, शायद 13वां था तो यही पूछ लिया था, इसीलिए क्रम बहुत जरूरी है याद करना। क्रम देख लीजिएगा, ट्रेंड चल गया है क्रम पूछने का। तो यह किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 24वां है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जौहर कप 2022। सुल्तान जौहर कप 2022 भारत ने जीता है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। सुल्तान जौहर कप 2022। इसके साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि यह मलेशिया में हुआ है और
यह किस खेल से संबंधित है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। सुल्तान जौहर कप यह करंट में बना हुआ है, तो यही पूछ लेगा कि सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, यह हॉकी खेल से संबंधित है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, जो कि सुल्तान जौहर कप मलेशिया में इसका आयोजन हुआ, वो भारत ने जीत लिया है। तो यह घटना महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ साथ देखिएगा कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 लीजेंड्स लोगों का यह खेल है, जिसमें भारत ने, इंडिया लीजेंड्स ने इसको जीत लिया है। कौन सा? रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022, ठीक, इंडिया ने इसको जीत लिया है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022, ये ध्यान दीजिएगा, यूएसए ने लगातार चौथी बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा? FIB बास्केटबॉल विश्व कप 2022, चौथी बार ये अमेरिका ने अपने नाम किया है, चौथी बार। और अगर कुल की बात करें तो 11वीं बार इसने यह सीरीज अपने नाम किया है, अमेरिका ने। इसका आयोजन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ और अमेरिका ने, सबसे बड़ी बात, चीन को हरा करके यह अपने नाम किया है यह कप। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर इंडिया 2022 पुरुष प्रतियोगिता है यह, और विनीत शर्मा ने इसको जीत लिया है। पुरुष की यह प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022, इसको विनीत शर्मा ने जीत लिया है, ध्यान दीजिएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, यह पहले भारतीय हैं जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो हो रहा है, उसमें स्वर्ण पदक जीते हैं, पहले भारतीय हैं। इसीलिए यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन है ये? तो अमन सहरावत है यह नाम, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, करंट में बना हुआ है तो क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, यानी कुश्ती का यह खेल है। तो अमन सहरावत कुश्ती खेलते हैं, तो अमन सहरावत का संबंध कुश्ती से हो जाएगा। तो यह ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करंट का ऐसे ही जीके में बना करके पूछ लेता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 5वां आयोजन है। जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने यह घोषणा की है कि इसका आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। तो यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 100 मीटर बाधा दौड़ जो 13 सेकंड से भी कम समय लेकर के प्रथम भारतीय महिला बनी है, कौन बनी है? तो ज्योति याराजी यह प्रथम भारतीय महिला हैं जो 13 सेकंड से कम का समय लेकर के 100 मीटर बाधा दौड़ को पार कर लिया है। यह प्रथम महिला है, इसलिए यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सी? ज्योति याराजी। यही पूछ लेगा कि किस खेल से संबंधित है, दौड़ से संबंधित है, एथलीट हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कप 2023 जो फुटबॉल से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आयोजन कतर में होगा। और आप सभी जानते हैं कि कतर में भयंकर रूप से गर्मी पड़ती है, लेकिन जिस स्टेडियम में यह खेला जाएगा उस स्टेडियम को ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि उस स्टेडियम में बैठे हुए जो लोग रहेंगे, न तो उनको गर्मी लगेगी, न तो खेल रहे खिलाड़ियों को गर्मी लगेगी। जो गर्म हवाएं बाहर से अंदर की तरफ एंट्री करेंगी, जो जनता रहेगी, देखने वाली जनता जो होती है दर्शक के रूप में, उनके पास से वह हवाएं ठंडी निकलेंगी, मतलब कि वह कूलिंग का काम करेंगी। वह गर्म हवाएं अंदर होके, मतलब वो ठंडी होके वो स्टेडियम में निकलेंगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कतर में भयंकर रूप से गर्मी पड़ता है, लेकिन ऐसे मॉडिफाई कर दिया गया है उसको कि वह वहां से ठंडी हवा निकले और किसी भी खिलाड़ी को गर्मी का एहसास तक न हो, ऐसा उसको बनाया गया है। तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही पूछ लेगा कि एशियाई कप 2023 कहां पे होगा, तो ध्यान दीजिएगा कतर में होगा। फुटबॉल का यह खेल है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल
लीग। यह दिल्ली में हुआ, यह भी ध्यान दीजिएगा कि यह कहाँ में हुआ, खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग। पहली बार यह हुआ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ पे, दिल्ली में हुआ है। इसके साथ साथ एक और जान लीजिए, सबको पता ही होगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। आइए कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिएगा, नोबेल पुरस्कार, मैं फिर आप लोगों को एक बार बता दूं कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि यह अक्टूबर महीना जो है यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां देखिएगा, नोबेल पुरस्कार इतनी सारी इस महीने में घटनाएं घटित हुई हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। कौन सा पुरस्कार है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है पिछले कुछ एग्जामों में, मैंने वो सारे पुरस्कार ले लिए हैं जो इस बार करंट में आए हुए हैं, दिए गए हैं। तो आप लोग मेरे कहने पे एक बार इस क्लास का नोट्स बना लीजिए और भविष्य के एग्जामों में आप इसको देखिएगा, पढ़ के जाइएगा और निश्चित ही 110% गारंटी के साथ यह क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। नोबेल पुरस्कार का मैंने पूरा डिटेल कब, कैसे, कहां, किस लिए दिया जाता है, किसको, किस देश के हैं, किस लिए दिया गया, ये सारी बातें हैं मैंने नोबेल पुरस्कार वाली क्लास में पढ़ा दी हैं। जिनको डिटेल देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोबेल पुरस्कार का लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। देखिएगा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर स्वांते पाओ को दिया गया है। वहीं रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन बर्टोजी को और उसके साथ साथ मोर्टन मैंडल को, फिर बैरी शार्पलेस, ये 3 लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है, तो एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर, एंटन जिलिंगर, ये 3 लोग हैं जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नर को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार देखिएगा तो 2 संस्था को और एक व्यक्ति को दिया गया है। जो व्यक्ति हैं एलिस बिलियालियात्स्की, ये व्यक्ति हैं, और 2 संस्था को दिया गया है। जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, तो युद्ध को शांत कराने में इन दोनों संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ था। भले ही युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा है, लेकिन युद्ध को शांति के राह पर ले जाने में इन संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ है। तो रूस की संस्था है मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, ये रूस की है, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके साथ यूक्रेन का जो मानवाधिकार संगठन फॉर सिविल लिबर्टीज है, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है, तो बेन एस बर्नान, उसके साथ साथ डगलस डब्ल्यू डायमंड और एक लोग हैं फिलिप एच। ये 3 लोग हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको पूरा डिटेल देखना है तो यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 51 नंबर का दिया गया था रजनीकांत को, वो 2019 का था। 2020 का 52 नंबर का, 52 नंबर का आशा पारेख को दिया गया है। अपने समय की यह फेमस हीरोइन थी, जिसको देखना है यूट्यूब पे डाल के आशा पारेख सॉन्ग देख सकता है, बहुत ही फेमस हीरोइन थी। तो उनको दिया गया है 52 नंबर का, 2020 का है, ये ध्यान दीजिएगा 2020 का है यह, ठीक, आशा पारेख। इसके बाद है एम्बेसडर ऑफ रेजिलिएशन पुरस्कार प्रोफेसर नागेश्वर राव को यह दिया गया है। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022, यह किसको दिया गया है, तो मदन मोहन जांगीड़ को दिया गया है। यह कहां के हैं, राजस्थान के हैं, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में यह भर भर के पूछता है, ठीक। यह किसको दिया गया है, डॉक्टर आलोक सक्सेना को दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर आलोक सक्सेना, ठीक। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक हीरा पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, तो कनिका पठानिया को यह दिया गया है।
अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 इंदौर को दिया गया है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में यह लगातार चौथी या 5वीं बार यह पुरस्कार इंदौर को मिल चुका है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में इंदौर इतना स्वच्छ सुंदर शहर भारत का कोई भी नहीं है, इसीलिए हर बार यही शहर पुरस्कार जीतता है। मध्य प्रदेश का यह शहर है इंदौर। 2022 का स्वच्छता के मामले में इसको ही यह पुरस्कार दिया गया है। UNSDG यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सृष्टि बख्शी को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 का किसको दिया गया है? तो IIT मद्रास को दिया गया है। ठीक, अगला है सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 बारबरा मेडकाफ को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, बारबरा नहीं, बारबरा मेडकाफ 2022 सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार। अगला है सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स, यह यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। यह यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान है, यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उसी के संदर्भ में यह पुरस्कार दिया गया है यूरोपीय संसद की तरफ से, उसका यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान है यह। ध्यान दीजिएगा। बैलन दी और अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है यह, एग्जाम में यह भी पूछता है, बार बार पूछता है। गोल्डन बॉल अवार्ड फुटबॉल से संबंधित है, करीम बेंजेमा को दिया गया है। यह क्लब या फुटबॉल टीम के जो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर होते हैं यह अवार्ड उन्हें दिया जाता है। बैलन दी और अवार्ड 1956 से यह अवार्ड शुरू किया गया था और पहला बैलन दी और अवार्ड स्टेनली मैथ्यूज को यह दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेनली मैथ्यूज को दिया गया था। 2022 का यह अवार्ड करीम बेंजेमा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट पॉपुलर जीआई प्राइज, जो जीआई टैग मिलता है 10 साल के लिए, तो उसमें मोस्ट पॉपुलर कौन है? तो उसको अवार्ड दिया गया है हैदराबाद हलीम को, यह अवार्ड दिया गया। हाल ही में हैदराबाद हलीम को जीआई टैग मिला है, जो हैदराबाद का जीआई टैग है, तो उसी को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग प्राइज मिला है, हैदराबादी हलीम को। ध्यान दीजिएगा। अगला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यह इसका अंतर पढ़ाया हुआ है, क्या होता है, कैसे होता है, कब से दिया जाता है, किसको मिला है, पहला किसको मिला, ये सारी बातें मैंने उस क्लास में पढ़ाई हुई हैं। तो यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर पूरा डिटेल जानना है तो यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। देखिएगा 2022 का किसको दिया गया है? तो 2022 का सेहान करुणा तिलका को दिया गया है, जो कि श्रीलंका के हैं। ये बुकर पुरस्कार है, ये ध्यान दीजिएगा। बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणा तिलका श्रीलंका के हैं। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की बात करें तो वो दिया गया है गीतांजलि श्री को दिया गया है। क्या? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। एक क्वेश्चन इसको खेल से भी संबंधित कर सकते हैं, वहां पे स्लाइड कम पड़ गई थी तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिख लिया कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 एकमात्र पदक विजेता हैं हर्षदा गरुड़। ये एकमात्र इस खेल में पदक विजेता हैं, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 हर्षदा गरुड़। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि यह किस खेल से संबंधित है? हर्षदा गरुड़ यह किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। भारत के एकमात्र पदक विजेता, ध्यान दीजिएगा, हर्षदा गरुड़। खेल और पुरस्कारों के क्वेश्चन में कुछ और भी क्वेश्चनों को देख लेते हैं।
देखिएगा, साल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, यह पुरस्कार कौन देता है? तो यह पुरस्कार फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी यानी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यह पुरस्कार देता है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का 3 पुरस्कार बड़े ध्यान से देखिएगा, यह तीनों इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? पहला तो यही है, साल का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, पुरुष में PR श्रीजेश को मिला है, लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार पाने वाले हैं। और महिला में वही सविता पुनिया को यह पुरस्कार मिला है। अगला है FIH यानी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए यह मुमताज खान को चुना गया है। वहीं एक और है FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर 2021-22 का यह किसको चुना गया है प्लेयर ऑफ द ईयर? तो हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। यह कौन चुनता है? तो यही अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसको चुनता है। यह तीनों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है 36वें राष्ट्रीय खेल, जिसका हम लोगों ने पूरा सब कुछ विस्तार देखा है। तो उसमें एक क्वेश्चन है, पहली बार ये योगासन जोड़ा गया है, तो योगासन में स्वर्ण पदक पूजा पटेल ने जीता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार किसको मिला है? तो दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना को यह पुरस्कार मिला है। अगला है IBSF का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बिलियर्ड्स स्कूनर्स, क्या है? इंटरनेशनल बिलियर्ड्स स्कूनर्स फेडरेशन यानी वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, जो 25वां खिताब है इसका, यह कौन जीत लिया है? तो यह पंकज आडवाणी ने इस खिताब को जीत लिया है। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के हेड कौन बनाए गए हैं? तो अनीश दयाल सिंह यह ITBP के हेड बनाए गए हैं। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक यह सुजाय लाल थाओसोन को बनाया गया है। UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 यह किसको मिला है? तो एंजेला मर्केल को मिला है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला है 68वां नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसको मिला है? तो उत्तराखंड को मिला है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम, आप लोगों ने देखा होगा कितना सिस्टमेटिक ढंग से यह क्वेश्चनों को सजाया गया है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को आगाह कर दूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं फिर बता रहा हूं, मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, मैं भी एक आप लोगों की तरह ही छात्र हूं, तो मुझे बखूबी पता है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। चूंकि मैं भी एग्जाम देता हूं तो पता है क्वेश्चन कहां से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी बातें मुझे पता है। और फिर से एक बार कह दे रहा हूं कि अक्टूबर माह बहुत ही इंपॉर्टेंट माह ये सिद्ध होने वाला है आगामी एग्जामों के लिए। तो ये आप लोग क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा, लेकिन ना नोट करिएगा, लेकिन पूरा सुनिएगा इस क्लास को, बहुत ही उपयोगी यह सिद्ध होने वाला है। अगला है एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष, ये सिस्टम कार्यक्रम है RBI के द्वारा यह चलाया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहां पे आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 5वां आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ है। आप लोग देखते होंगे कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका गठन कब हुआ था? COP 21 में 2015 में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। ठीक, अगला है श्रीमन्नोत्सवम का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है।
ठीक। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन जुए का निषेध 2022 अध्यादेश और ऑनलाइन मेम का नियमन 2022 अध्यादेश, यह तमिलनाडु में यह अध्यादेश लाया गया है। जो फालतू मीम्स बना करके जो किसी बड़े आदमी का जो नहीं पसंद हो उस पे मीम्स बना देते थे, तो उसका अध्यादेश लाया गया है। और ऑनलाइन जुआ जो कि एक बहुत ही गलत प्लेटफॉर्म है, तो उसका एक अध्यादेश लाया गया है। किस सरकार द्वारा? तो तमिलनाडु राज्य के सरकार द्वारा यह अध्यादेश लाया गया है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 पहली बार यह आयोजन किया जा रहा है, चेन्नई में इसका आयोजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है जो नामीबिया से चीता कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में जो चीता आया था, 8 चीते लाए गए थे, मानसून परिवर्तन के कारण वहां की जलवायु कुछ और थी, नामीबिया की जलवायु कुछ और थी, और भारत में आने के बाद कितने दिनों तक कुछ खाए पिए नहीं, उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। तो उसके लिए एक निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का एक मंडल गठन किया गया। कितने सदस्य थे उसमें? 9 सदस्य थे। टास्क फोर्स का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया यह ध्यान दीजिएगा, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया था। 9 सदस्यों का। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण 29 अक्टूबर को इसका अनावरण हुआ है। राजसमंद जिला राजस्थान में इसका अनावरण हुआ है। इसका क्या नाम दिया गया है? तो इसका विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 369 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान दीजिएगा, राजसमंद राजस्थान में इसका उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र यह मुंबई में खोला जाएगा। नीता अंबानी जी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला जाएगा। मालाबार नौ सैनिक अभ्यास, यह जापान में इसका आयोजन हुआ है। इस बार मालाबार यानी क्वाड में कितने देश हैं? तो 4 देश हैं। कौन कौन? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए, ये 4 देश हैं। मालाबार जो युद्धाभ्यास होता है, नौसैनिक युद्धाभ्यास, इसमें 4 देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन, लेह में इसका आयोजन हुआ है, यह ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है श्री महाकाल लोक का उद्घाटन, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। उज्जैन में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ है, पीएम मोदी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मनासलू पर्वत को फतह करने वाली, ये जो मनासलू पर्वत है यह दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत है और इसकी ऊंचाई 8163 मीटर इसकी ऊंचाई है, जिसको फतह किया है अस्मिता दोरजी ने। यह महत्वपूर्ण क्यों है? अस्मिता दोरजी यह झारखंड की है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इन्होंने बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर का इस पर्वत को फतह किया है, बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट का इस पर्वत को फतह किया है, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन? अस्मिता दोरजी, जो कि झारखंड की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीमानस पहल, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। टेलीमानस पहल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, इसके मंत्री हैं। कौन? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन है आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास, मानेसर हरियाणा में यह अभ्यास किया गया है। कौन? आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास। आइए कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ ये सीबीआई द्वारा यह चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? मादक पदार्थों की ये जांच के लिए ये ऑपरेशन गरुड़ है। इसके साथ साथ सीबीआई द्वारा एक ऑपरेशन और चलाया गया था, उसका क्या नाम था? तो उसका मेघ चक्र नाम था। वो क्यों चलाया गया था? तो वो बाल यौन शोषण के लिए वो ऑपरेशन चलाया गया था, सीबीआई के द्वारा ही उसको भी चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान, यह कहां पे अभियान चलाया जा रहा है? तो यह मध्य प्रदेश में यह अभियान चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर को यह चलाया गया। स्मार्ट यात्रा कार्ड योजना, यह उत्तर प्रदेश की यह योजना है कि दिव्यांगों
को यह उनके लिए, दिव्यांगों के लिए है, बहुत सारे फर्जी काम दिव्यांगों के नाम पे हो रहे थे, इसीलिए उनके लिए एक स्मार्ट कार्ड की योजना बना दी गई है। अब दिव्यांगों का स्मार्ट कार्ड बनेगा। तो यह योजना यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। अगला है भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल ही हैं, वहां की साक्षरता सबसे अधिक है, पूरे भारत में है। तो वहीं ऐसा काम हो सकता है। पंचायत जो है वो पूर्ण रूप से डिजिटल हो गई है। तो वो कौन से पंचायत है? पुल्लमपार पंचायत है, केरल की यह पंचायत है। अगला है अंबेडकर ए लाइफ। अंबेडकर ए लाइफ, अगला है अंबेडकर ए लाइफ। यह पुस्तक अंबेडकर जी पे लिखी गई है, शशि थरूर की यह पुस्तक है। अंबेडकर जी पे, उनकी जीवनी पे यह पुस्तक लिखी गई है। कर्नल प्रेमचंद डोगरा, इनका हाल ही में देखिएगा निधन हो गया है। तो यह कौन है? तो कंचनजंगा जो पर्वतमाला है उसकी चोटी पर पहुंचने वाले पहले भारतीय ये है कर्नल प्रेमचंद डोगरा। इनको स्नो टाइगर के नाम से जाना जाता था, ये स्नो टाइगर के नाम से मशहूर थे। पटेल जी की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री ने सिक्किम में किया है। गृह मंत्री ने किया है, ये ध्यान दीजिएगा, अमित शाह है गृह मंत्री। भारत की पहली C295 MV परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला बड़ोदरा गुजरात में रखी गई है। ध्यान दीजिएगा, C29MV परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना, बड़ोदरा गुजरात। ट्विटर के अंतरिम CEO, ट्विटर एलन मस्क के साथ हो गया धोखा। क्या हुआ है, सारी बात मैंने ट्विटर वाले क्लास में पढ़ाई हुई है, यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। आप अगर पूरा डिटेल जानना चाहते हैं कैसे क्या हुआ, एलन मस्क ने क्यों निकाला पराग अग्रवाल को, क्या आफत आ पड़ी थी कि पराग अग्रवाल को निकालना पड़ा, इसके साथ साथ अगर निकाला तो कितना रुपया उनको जुर्माने के तौर पे दिया, यह सारी बात मैंने उस क्लास में पढ़ाई हुई है। तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ट्विटर के जो CEO बन गए हैं, मतलब कि खरीद लिया है एलन मस्क ने, तो यही ट्विटर के अंतरिम CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन चीन ने लॉन्च किया है। अभी देखिए चीन ने हाल ही में अपने वहां लॉकडाउन लगा दिया है, वहां पूर्ण रूप से बंद हो गया है। और ओरल कोविड वैक्सीन मतलब मुंह में जो दमा के पेशेंट होते हैं, ऐसे दबा लेते हैं मुंह में, वो हो जाता है, वैसे ही ओरल वैक्सीन इसने लॉन्च किया है। समृद्धि योजना 2022-23, यह नई दिल्ली की योजना है। समृद्धि योजना अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली जुनेजा को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला है सिम्बेक्स युद्धाभ्यास। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के साथ होता है। वहीं स्लिनेक्स जो होता है भारत और श्रीलंका के साथ होता है। सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के साथ होता है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। ये सारे युद्धाभ्यास है जो महत्वपूर्ण है। विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां इस बार हुआ है। कहाँ हुआ है? फिजी में हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमो हाजी, यह देखिएगा इसका निधन हो गया है। अमो हाजी ये कौन है? विश्व का सबसे गंदा व्यक्ति जिसका निधन हो गया है, जिसका नाम था अमो हाजी, यह ईरान का था। क्या हुआ कि यह जब से पैदा हुआ था तब से नहाया ही नहीं था। इसको विश्व का सबसे गंदा व्यक्ति माना जाता था। तो क्या किया, पड़ोस वालों ने इसको जबरदस्ती से नहला दिया। तो नहला देने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो इसको ध्यान दीजिएगा, उसका नाम था अमो हाजी, इसका निधन हो गया है। ईरान का ये रहने वाला था।
सुभाष अभियान, यह लेह में चलाया जा रहा है सुभाष अभियान। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो संगीता वर्मा को इसकी कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। अगला है युद्ध अभ्यास, यह अभ्यास इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। यह भारत और अमेरिका के बीच में यह अभ्यास होगा और दिसंबर में इसका अभ्यास होगा। इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर में होगा, भारत और अमेरिका के बीच में यह होगा। थुंडी और कदमत समुद्री तट, यह कहां पे है? तो ब्लू फ्लैग पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है, दो बीचों को दिया गया है, थुंडी और कदमत। यह लक्षद्वीप में है। ब्लू पुरस्कारों का जो पूरा वीडियो है यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसका पूरा वीडियो डिटेल में जा करके देख सकते हैं, क्या होता है, कौन देता है, किसको मिलता है, कब से दिया जाता है, पूरी बात मैंने उसमें बताई हुई है। 8-10 मिनट की क्लास है, आप जा करके वहां से इसको देख सकते हैं। तो यह समुद्री तट यह लक्षद्वीप में है, इसको ब्लू पुरस्कार मिला है, इसीलिए यह करंट में बना हुआ है। COP 27 का आयोजन मिस्र में होगा, नवंबर में इसका आयोजन होगा COP 27 का। COP 26 का आयोजन ग्लास्गो में हुआ था, मिस्र यानी इजिप्ट। COP 27 महिला संसद पुरुष की अपेक्षा ज्यादा, न्यूजीलैंड की संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई, यानी महिला सांसदों की संख्या पुरुष सांसदों की तुलना में ज्यादा हो गई है, इसीलिए यह न्यूज करंट में बनी हुई है। वहां के संसद में 59 पुरुष हो गए हैं, जबकि महिला संसद की संख्या 60 हो गई है, इसीलिए यह करंट में बना हुआ है। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, ये DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसके साथ साथ यह कहां से किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO द्वारा किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक, यह पुस्तक है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? दाने दाने में केसर का दम, बिमल पान मसाला, डॉक्टर बिमल जालान के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। क्या है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। अगला क्वेश्चन है नववर्ष वेस्तु वर्ष, गुजरातियों का नव वर्ष वेस्तु वर्ष कहलाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, वेस्तु वर्ष गुजरातियों का नव वर्ष है। अगला क्वेश्चन है रोजगार मेला, PM मोदी ने रोजगार मेले में 10 लाख युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। रोजगार मेला का आयोजन PM द्वारा चलाया गया और 10 लाख युवाओं को इसमें नौकरी दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। कहां तक ये बात सही है, कहां तक झूठ है, ये तो ऊपर वाला जाने, बेरोजगार जाने और मोदी जी जाने। अगला क्वेश्चन है धन वर्षा योजना, LIC की योजना है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC अधिनियम 1956 में इसका गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, और LIC एजेंट के पास आप बैठ जाइए तो आपको तो वो जीने से ज्यादा फायदा मरने में है, एहसास करा ही देता है। न मान रहे हो तो किसी LIC एजेंट के पास बैठ के देखिए, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अभी तक LIC नहीं कराए हैं तो करा लीजिए, एक कराए हैं तो 2 करा लीजिए, लेकिन LIC जरूर कराइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है LIC। धन वर्षा योजना LIC द्वारा ही यह शुरू किया गया। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक जी। लीज ट्रस्ट ने वहां पे इस्तीफा दे दिया और वहीं ऋषि सुनक वहां के भारतीय मूल के हैं, तो वहीं पे यह प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। देखिएगा कुछ और क्वेश्चनों को, सीतांग तूफान, जिसको कुछ जगह सीतरंग तूफान भी देखने को मिलता है, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? थाईलैंड के द्वारा किया गया है। मैंने ये वीडियो एक बनाया था कि तूफानों का नामकरण कैसे होता है, कौन करता है, ये सारी बातें उसमें क्लियर हैं, आप वहां से जा करके इसको पूरा डिटेल जान सकते हैं कि क्यों कोई देश ही नामकरण इसका करता है। पूरी जानकारी उस वीडियो में दी गई है, 5-7 मिनट की क्लास है, वहां से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो सीतरंग तूफान का नामकरण थाईलैंड देश ने किया है।
टाइगर ट्रंप, भारत और अमेरिका के बीच में यह संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच में, ध्यान दीजिएगा। रिलायंस जियो ने मोबाइल की 5G सेवा को लॉन्च किया है, कहां से किया है, तो राजस्थान के नाथद्वारा जिला से इसको लॉन्च किया है। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022, ये देखिए खेल में यह छूट गया था तो मैंने यहां पे इसको मेंशन कर लिया है। भारत ने जीता है महिला क्रिकेट एशिया कप 2022। लतीफ राशिद ये इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है। पावर एक्स 2022 साइबर सुरक्षा का यह अभ्यास है, कौन सा, पावर एक्स 2022। हेली इंडिया शिखर सम्मेलन, हेली नेशनल पार्क कहां है, हेली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, तो वही इसे याद रखिएगा। हेली इंडिया शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ और यह चौथा संस्करण इस बार 2023 का है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत 107वें नंबर पे बना हुआ है, 121 देशों की सूची में 107वें नंबर पे भारत है। जब क्यों, इस पिछली बार 101 नंबर पे था और 6 स्थान नीचे खिसक गया है, 107वें नंबर पे आ गया है यह। शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, यह किसको दिया गया, तो यह प्रोफेसर वजाहत हुसैन को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार वाले क्वेश्चनों में छूट गया था तो मैंने फिर इसको यहां पे मेंशन कर लिया है। देखिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से यह पूरी क्लास है, पूरा क्वेश्चन है और मतलब हर क्षेत्र से इस महीने में काम हुआ है, इसलिए यह महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग इस क्लास को लेना मत भूलिएगा और अन्य लोगों को भी यह क्लास शेयर कीजिएगा। अगर यह क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, पहला पक्षी महोत्सव, यह छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ है, पहला है इसलिए यह महत्वपूर्ण है। पहला सब कुछ महत्वपूर्ण होता है तो यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। रक्षा सचिव कौन चुने गए हैं, तो रक्षा सचिव अरमाने गिरिधर चुने गए हैं, ध्यान दीजिएगा। मिशन लाइफ यह कहां की योजना है, मिशन लाइफ गुजरात में, अभी गुजरात में चुनाव होने वाले हैं तो गुजरात में बहुत सारी योजनाओं का ये उद्घाटन हो रहा है। पीएम मोदी ने मिशन लाइफ योजना के साथ साथ एक मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस योजना का भी आरंभ किया है, इसको भी गुजरात से आरंभ किया है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अभी हम लोगों ने देखा कि इसका बैठक नई दिल्ली में हुई थी, इसके अध्यक्ष फिर से भारत को चुन लिया गया है और सह अध्यक्ष फ्रांस को चुना गया है। फिर से देख लेते हैं, इसकी स्थापना COP 21 के तहत 2015 में हुई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश का है, चर्चा में है क्योंकि यह दुर्गावती टाइगर महिला के नाम पे है, वीरांगना है ये। और अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नए अध्यक्ष, अभी तक गांधी परिवार से ही कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त हो रहा था लेकिन पहली बार कोई मतलब गांधी परिवार से नियुक्त हुआ है तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं, करंट में बने हुए हैं, एग्जाम में पूछने की संभावना है, इसीलिए यह क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेखा महानियंत्रक CAG दूसरा कुछ होता है, CGA यानी लेखा महानियंत्रक, यह भारती दास को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यह 132वें नंबर पे ये भारत बना हुआ है, UNDP इसको जारी करता है, यह 2021 का डाटा है, 132वें नंबर पे 191 देशों की सूची में, जबकि 2020 में यानी पिछले साल जो यह डाटा आया था वो भारत 131वें नंबर पे बना हुआ था। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है, ये ध्यान दीजिएगा। GI महोत्सव 2022 का आयोजन वाराणसी में किया गया, यह भी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश वाले इसको ध्यान से देखेंगे। BCCI का नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को चुना गया है, BCCI का नया अध्यक्ष।
दिलीप महालनोबिस, इनका निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से थे? तो यह चिकित्सक थे, ध्यान दीजिएगा। LVM-3M2 मिशन 2 36 सैटेलाइट छोड़ा गया है। इसरो वाली क्लास मेरी लगभग 2700 लोगों ने देखी है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। पूरा डिटेल बताया गया है, कैसे, क्या, क्यों, कब, ये पूरा सब कुछ बताया गया है। इसरो के द्वारा छोड़ा गया 36 सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में यह रन करेगा। पहला उपग्रह, पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स, ध्यान दीजिएगा, पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स इंटरपोल ने इसको लॉन्च किया है। पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा, यह भारत और बांग्लादेश का मिशन है, बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा। अगला क्वेश्चन है पंबन रेल पुल तमिलनाडु, यह क्यों करंट में बना हुआ है? क्योंकि यह भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट है यह, इसीलिए यह करंट में बना हुआ है। तमिलनाडु में यह रेलवे पुल है। आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो शंकर सुब्रमण्यम, यह आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक हैं। साथियों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, एक सिस्टमेटिक ढंग से देखा, डे अलग, पुरस्कार अलग, खेल अलग, मिशन अलग, योजना अलग, मतलब हर एक चीज इस क्लास में अलग अलग, एक लाइन से, एक किनारे से ये सारी बातें। राष्ट्रीय जो क्वेश्चन था वो अलग रखा गया था, अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन ये इसको अलग रखा गया था। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोगों ने इसको देखा होगा, नोट डाउन किया होगा। अगर नहीं नोट डाउन किया है तो एक बार और देख लीजिएगा, आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा। और अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।